पिछले सप्ताह आपने देखा कि कैसे एक शादी में अपनी बहू का तिरस्कार होते देख शोभा ने अपनी तलाकशुदा बहू आरती का पुनर्विवाह कराने का फैसला लिया। दूसरी तरफ सिंधिया परिवार भी अपने मझले बेटे यश के पुनर्विवाह को लेकर परेशान नजर आता है। यश अपनी पत्नी अर्पिता को खोने के बाद दूसरी शादी नहीं करना चाहता। वहीं आरती भी फिर किसी और आदमी पर भरोसा करने को राजी नहीं है। इसी बीच ट्रेन में सफर करते हुए यश और आरती दोनों के परिवार वालों का मिलना होता है और दोनों के रिश्ते की बात होती है। लेकिन यश के परिवार वालों को गलतफहमी हो जाती है कि आरती तलाकशुदा नहीं, विधवा है। ये बात शोभा को बहुत परेशान कर देती है। आइए देखते हैं इस परेशानी का अंजाम क्या होता है। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वो झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? ये ठीक नहीं है। हम किसी से कहाँ झूठ कह रहे हैं? लेकिन सच भी तो नहीं बता रहे। पर तो कैसे बताएं? गायत्री जी ने साफ साफ कह दिया था कि वो विधवा को बहू बनाने के लिए राजी है, मगर वो तलाकशुदा को कभी बहू नहीं बनाएंगी। मरी गया ना प्रशांत हमारे लिए, बस उसकी तस्वीर पर हार चढ़ाना बाकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? शोभा आसान नहीं है ये सब कह पाना, मगर प्रशांत ने जो कुछ किया उसके बाद। मगर तुम इतनी दुखी क्यों, इतनी परेशान क्यों हो रही हो शोभा? हमने अपने बेटे को भुलाकर अपनी बहू का साथ दिया है क्योंकि हमारा बेटा गलत था, और उस वक्त तुम मां होकर यह फैसला ले पाई, तो फिर आज क्या हुआ? प्रशांत की तरफदारी ना मैंने कभी की है और ना ही आज करूंगी। और जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया है उससे भी इनकार नहीं है मुझे। अपनी औलाद से मुंह मोड़कर पराई लड़की को अपना माना है हमने। हम शायद प्रशांत को माफ भी कर देते और आरती भी, अगर वो अपनी गलती मानकर वापस आ जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं शोभा। ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। फिर कौन सी बात है जो तुम्हें रोक रही है? यही कि गायत्री जी से हमने आरती के तलाकशुदा होने की बात छिपाई। अरे शोभा, तुम भी। शोभा, प्रशांत के जाने के बाद कितना कुछ सहा है हमने इंदौर में। समाज, बिरादरी के ताने जो हमसे कहते थे कि बहू को अपनाकर अपने बेटे को ठुकरा दिया, लेकिन हम लोग ने हार नहीं मानी। हम लड़ते रहे, जूझते रहे। नतीजा क्या हुआ? हमें वो शहर छोड़कर यहां भोपाल में बसना पड़ा। शोभा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी आदमी ऐसी लड़की से शादी करने को राजी नहीं होगा जिसका पति जिंदा है। मान लो उसका पति लौट आया अपने बच्चे पर अधिकार जमाने, तब कोई भी इस झंझट में नहीं फंसना चाहेगा। शोभा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर आज हमने फैसला नहीं किया और ये बात 2-4 साल टाल दी, तो आगे चलकर आरती के लिए और भी कठिन हो जाएगा एक ढंग का लड़का मिलना। पर अंश, उसका तो सोचो। वो जैसे जैसे बड़ा होगा, नए लोग, नए माहौल, एक नए आदमी को नए पिता के रूप में स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। आपकी बात से मैं सहमत हूं भी और नहीं भी। नहीं इसलिए कि कहीं इस नए रिश्ते को अपनाने के संघर्ष में ये झूठ आरती की राह को और मुश्किल न बना दे। उन लोगों को अंधेरे में रखकर ये रिश्ता जोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक ही बात को लेकर क्यों बहस कर रही हो तुम शोभा? देखो, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत सुना है उनके बारे में, और जब उन्होंने पहल की है तो हमें देर नहीं लगानी चाहिए। और शोभा, तुम ये क्यों भूल रही हो कि ये रिश्ता हमें बाबा के दरगाह पर मिला है। तुम चिंता मत करो, आगे भी वही सब ठीक करेंगे।
देखो, तुम चाहती हो ना कि आरती का घर संसार फिर से बच जाए और अंश को उसके पापा मिल जाए। हाँ मगर ये बस बस, तो फिर मेरी बात मानो। गायत्री जी से सच छुपाना होगा कि आरती विधवा नहीं तलाकशुदा है। आरती विधवा नहीं तलाकशुदा। और अब बहस मत करना, तुम्हें मेरी कसम। आरती की ये तस्वीर मैं उनके पास भिजवा देता हूं और तुम आरती से मौका देकर बात कर लेना। बारे में ही बात कर रहे थे ना आप दोनों, इसलिए मेरे आते ही दोनों चुप हो गए। लगता है आप किसी और को भी थप्पड़ खिलवाना चाहती है। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तू ये सोच कि खाने में क्या बनाना है। चल रसोई में चल, मैं आती हूँ। जा ना, जा चल। इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी पत्नी आ जाएगी तो पहली पत्नी के खोने के दुख को धीरे धीरे भूल जाएगा यश। लेकिन क्या? लड़की क्या ठीक रहेगी यश के लिए? मुझे तो लगता है सही रहेगी, क्योंकि वो खुद एक माँ है, बच्चों की परवरिश तो अच्छी तरह जानती होगी। और फिर हम सब भी तो हैं, धीरे धीरे ढाल लेंगे उसे अपने परिवार के रंग ढंग। इस बार आप बात कीजिए ना बाबूजी। मैं बात करता हूं उससे, तुम लोग जाओ। यश, बैठो। बैठो। बहुत समय दिया हमने तुम्हें सोचने के लिए। ये मानते हैं हम कि हमारी मंझली बहू बहुत गुणी और संस्कारी लड़की थी, और ये भी कि तुम अभी तक अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाए हो। लेकिन यश, जो चला गया उसके लिए दुनिया से मुंह नहीं मोड़ा जाता, और ना ही अपनी खुशियों से। जिस दरवाजे के खुलने की उम्मीद ही नहीं है, उस पर दस्तक देते रहना समझदारी नहीं कहलाती। और एक मर्द को औरत के लिए इतना रोना, दुखी होना शोभा नहीं देता। बिजनेस को अच्छी तरह संभाल रहे हो, बच्चियों को भी, लेकिन बेटा तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती हमसे। आने वाले कल के बारे में सोचो। एक औरत मर्द के बिना जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन एक मर्द को जिंदगी के हर पड़ाव पर
औरत के साथ के सहारे की जरूरत पड़ती है। दो बच्चियां हैं तुम्हारी, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। प्रतीक की शादी तुम्हारे कारण रुकी हुई है। एक लड़की देखी हमने तुम्हारे लिए, उम्मीद करते हैं तुम्हें पसंद आएगी। इस रिश्ते के लिए तुम्हारी हां सुनना चाहता हूं मैं। नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश, डोर में ये बांध ले जाए। आरती, अरे वाह, आज आप कॉफी बनाकर लाई है। तू शक्कर कम डालती है ना, इसलिए। ओह अच्छा। अब कह भी दीजिए जो कहना चाहती हैं मुझसे। बेटा, एक बहुत अच्छा लड़का मिला है और मैं चाहती हूँ। सासू जी, मुझे आपकी नियत में कुछ खोट लग रही है। आप इस उम्र में मेरे बाबूजी को अकेले छोड़ने की तैयारी कर रही हैं? चुप बेशरम, जो भी मुंह में आता है बोले जा रही है। अच्छा मेरी बात। आप मेरा जवाब जानती हैं सासू जी। तू मुझे आज बार बार ये सासू जी क्यों कह रही है? मैं तो तेरी माँ हूँ ना। हाँ, लेकिन आप माँ जैसा व्यवहार कहाँ कर रही हैं? अच्छा तो ठीक है, सासू जी का हुक्म ही समझ ले। ओहो सॉरी। हाँ, मैं इतनी भी आज्ञाकारी बहू नहीं हूँ कि अगर मेरी सास मुझसे कहे कि कुएं में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ अपनी माँ के साथ। माँ, मुझे अपने से दूर मत कीजिए प्लीज। बेटी कितनी ही अपनी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे माँ का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। देख लेना लड़का, मेरी खातिर भरोसा रख, मैं तेरा अच्छा ही सोचती हूँ। अंश को तो इस परिवार से अधूरा प्यार मिला। वो परिवार शायद इस मासूम के जीवन की सबसे बड़ी कमी को बस बस, अगर ये आंसू टपका तो मैं भी रो दूंगी। और मेरा रोने धोने का मूड अभी बिल्कुल नहीं है। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं सोचती हूँ इस बारे में। सोचूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भी करती है। बस अब अपने आंसू पोंछ लीजिए। आप मुझे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
यस यस यस, फाइनली भाई ने हाँ कह दी और वो इस चीज के लिए मान भी गए हैं। हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। बहुत खुश होना। हाँ भाई, वो खुश हूं आपके लिए। हालांकि ये नहीं जानता कि अर्पिता भाभी की कमी पूरी हो पाएगी कि नहीं, लेकिन बस इस लेकिन का जवाब ही तो नहीं मिलता जिंदगी में। जवाब तो हर सवाल का होता है। दो घूंट अंदर चले जाएगी ना तो ऐसी कोई पहेली नहीं होगी जो सुलझाई ना जा सके। देखो, बाबूजी की नजरों से छुपा कर लाया हूं मैं। तीनों भाई मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। छोटे तू ऐसा कर आइस लेकर। भैया, आपको भाई से बात करनी है ना, आप इसलिए मुझे यहाँ से भेज रहे हो। अब तू जाएगा नहीं ना तो फिर समझ ले फिर। हाँ, मैं जाता हूँ। हाँ। देखो यश, तुम्हारे मन में जो चल रहा है समझता हूं। ये जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं यहां से आगे कुछ दिखाई नहीं देता और फिर भी तुम्हें चलना पड़ता है। तो यश, तुमने बहुत अच्छा किया जो शादी के लिए हामी भर दी। एक नई शुरुआत का मौका मिला है तुम्हें। नई शुरुआत तो तब की जाती है जब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मेरे मन में तो अभी भी अरे, आप यहाँ खड़े हैं और मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। जानते हैं, आरती ने ना क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? वो लड़के वालों के यहाँ से फोन आया था। हे भगवान, उन्हें ये रिश्ता तो मंजूर है ना? देखिए, मेरा दिल घबरा रहा है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना, क्या हुआ? क्या बताऊं शोभा, कैसे बताऊं? उन लोगों ने एक शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त? वो लोग आरती को अपनाने के लिए तैयार हैं। वो लोग अंश को अपनाना नहीं चाहते। आप ये भूल रहे हैं कि आरती ने अभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, और अगर वो हाँ कहेगी तो सिर्फ अंश के भविष्य के बारे में सोचकर। अंश को छोड़कर वो कभी पुनर्विवाह के लिए तैयार नहीं होगी, कभी नहीं। ये कैसी शर्त? आपको तो उन्हें है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है
आरती और अंश के आने वाली जिंदगी, उसकी खुशियों के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा। आपकी कसम मानी कि उन लोगों को सच नहीं बताएंगे, लेकिन ये शर्त मना कर दीजिए। एक बार सोचने की भी जरूरत नहीं। माँ से बच्चे को अलग करना ये तो पाप है। हम आरती से अंश को दूर करने वाली बात आरती को कभी बता नहीं पाएंगे। मैं तो बिल्कुल ही नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आरती उस लड़के से शादी करती है तो उसके बच्चों को अपनाएगी, तो वो लोग आरती के बेटे को अपनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? लड़के वाले हैं हम, दान दहेज नहीं मांग रहे हैं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, तो फिर इतना तो हक बनता ही है हमारा। आरती के साथ अगर उसका बेटा आया तो आरती यश के बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगी। आखिरकार अपना अपना होता है और पराया पराया। हमें बेटियों के लिए माँ की जरूरत है, पर सौतेली नहीं। लेकिन मम्मी जी, अगर ये बात सुनकर उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया तो? कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? मना क्यों करेंगे? हम उनकी विधवा बहू को अपना रहे हैं, ये क्या कम है? तुम्हारा कहना सही है शोभा, लेकिन अगर अंश को अपने पास रख लेते तो इसमें बुराई क्या है? आप ये भूल रहे हैं कि आरती ने अभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। और अगर वो हाँ कहेगी तो सिर्फ अंश के भविष्य के बारे में सोचकर। अंश को छोड़कर वो कभी पुनर्विवाह के लिए तैयार नहीं होगी, कभी नहीं।